सो गुड इवनिंग एंड गुड मॉर्निंग एंड जो भी बोलूँ सबको मेरे दिल से प्रिय प्यार। और आज है हमारा सीजन 1 द लौंडा टॉक्स का एपिसोड 2। और जो कि मैंने बोला था कि हर एपिसोड में मैं बहुत सारा अलग अलग चेंजेस करूंगा ताकि आपको अलग अलग पर्सपेक्टिव देखने को मिले। तो आज के हमारे जो गेस्ट है वो है रेहान। कैसे बढ़िया। तो रेहान, मैं इनके बारे में बताऊं इससे अच्छा होगा कि रेहान खुद अपने बारे में बताएं। हाय, मेरा नाम रेहान खान है और मैं पिछले कुछ साल से डांस कर रहा हूँ, डांस सीख रहा हूँ, आज भी सीख रहा हूँ। चल रहा है लाइफ ऐसे ही। अभी तो एक्टिंग, डांस, ऊपर नीचे। तो रेहान, जैसे बोला जाए कि आप मीडिया इंडस्ट्री से हो। यस, ठीक है, मतलब इट्स ऑल अराउंड। हम सिर्फ इसको आपको एक डांसर या एक आर्टिस्ट नहीं बोल सकते, मतलब एक तरीके से पैकेजिंग जहाँ पे आप हर जगह अपने आप को एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हो। सो जैसा कि रेहान देखो, हमारा जो ये सीजन है द लौंडा टॉक्स, एक्चुअली इसके पैरेलल में भी गर्ल्स का भी सीजन आएगा जो इसी का एक रिफ्लेक्शन होगा बोलेंगे। बिकॉज हम लोग जो शो कर रहे हैं वो एक बॉयज टॉक शो कर रहे हैं, लौंडा की जिंदगी। तो गर्ल्स भी अपना एक पर्सपेक्शन देंगी और हो सकता हो कि उसमें कुछ क्रॉसेस भी होंगे। ठीक है, तो जो आज का ये पॉडकास्ट का एपिसोड है लौंडा टॉक्स का, तो जनरली मैं आपसे इस सिर्फ चीज़ों को जानना चाहूँगा कि आपने अपना जीवन कैसे बचपन से लेके बड़े तक जिया एंड क्या क्या चेंजेस देखने को मिले। और दूसरी चीज़ जो सोसाइटी वाली बात होती है, ठीक है, कि लोग क्या हाँ ये वो ऐसे वैसे, तो व्हाट आर द थिंग्स। बचपन कैसा बीता आपका? बचपन स्टडी तो मेरी स्टार्टिंग से वीक थी और फिर फैमिली को भी दिखता था कि नहीं डांस में इंटरेस्ट है। सपोर्ट मिलता था? हाँ, सपोर्ट मुझे फैमिली से स्टार्टिंग से रहा है। लाइक स्टार्टिंग से माँ का ही मन था कि मैं डांस करूँ, डांस में आगे बढ़ूँ। लाइक उनको देखना था मुझे टीवी पे। ओके। तो उनका स्टार्टिंग से ये रहा है, आज भी है उनका कहीं ना कहीं। लाइक उतना नहीं लेकिन है, क्योंकि काफ़ी टाइम हमारा वेस्ट भी हुआ है डांस लाइन में, एज यू नो। तो चल रहा है और कटा है, बहुत टाइम वेस्ट भी किया हमने, बहुत टाइम अच्छे भी गए हैं, कुछ टाइम ऐसे भी गए हैं कि काफ़ी इज्जत मिली है डांस इंडस्ट्री में और बनारस में। चल रहा है और अभी तो फिलहाल ट्राई कर रहे हैं कि अपने आप को शो कर पाए कि क्या क्या मतलब अपने अंदर क्या है और हम क्या कर रहे हैं। कुछ कर नहीं पा रहे हैं अभी, क्योंकि हम कुछ टाइम से इतना ज़्यादा हम लोगों ने गैप दे दिया अपने आप को कि चीज़ें हो नहीं पा रही फिर से। तो अभी लगा हुआ हूँ मुंबई में ट्राई। ओके, सो जैसे अगर एक लड़का होता है, ठीक है, अभी आप भी लड़के हो, मैं भी लड़का ही हूँ, ठीक है, तो एक जो बॉय होता है, बचपन जो बीतता है, जैसे मैं बचपन की बात कर रहा था, ठीक है, तो बचपन और बड़े में जब आप लाइक अबव 16 या 18 होते हो, तो व्हाट आर द मेन चेंजेस जो आपने देखे? रिस्पॉन्सिबिलिटीज काइंड ऑफ फैमिली, शादी कैसे होगी तेरी, डांस कब तक करेगा। अभी घर में बोला जाता है शादी के लिए? हाँ बिल्कुल बोला जाता है कि अगर ऐसे चलता रहेगा तो शादी कैसे होगी तेरी, और आगे करना क्या है, कुछ सोच। अब 20 साल का हो गया है तू, मतलब बहुत सारी बातें ऐसी घर में कि तेरा भाई काम कर रहा है, तू भी बड़ा हो गया, तू भी कर। लाइक कि हाँ कर रहा हूँ। बचपन में दोस्त कैसे थे? बचपन में दोस्त कुछ ज्यादा ही थे। लाइक मतलब नंबर्स में नहीं होते थे। हाँ। जिससे मिल गया रे अबू तो तू मेरा भाई है, ऐसा। अच्छा। पहले ऐसा चलता था। तो अभी क्या है कि धीमे धीमे टाइम के हिसाब से दोस्त भी कम हो गए हैं, घूमना फिरना भी कम हो गया, क्योंकि अब समझ आने लगा कि नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है मेरे ऊपर, हमें कुछ करना जरूरी है। तो बचपन में क्या था कि एंजॉय करके घूमते फिरते रहते थे, अब समझ में आता कि घूमना कम करना होगा। अच्छा, कभी कोई ऐसा मतलब एक्सट्रीम लेवल वाला चिल किया हो बचपन में जिसमें मतलब ऐसा लगा, मतलब करने के बाद उसमें कुछ आपको प्रॉब्लम हुई और फिर मतलब रात में भी तो बेड में रजाई ओढ़ के फिर सोचते आदमी की मतलब अब दोबारा नहीं करूँगा कभी ऐसा ही ऐसा कुछ ऐसा कुछ मतलब? हाँ, बचपन में ऐसा कुछ क्या नहीं किया है बचपन में। कोई कैसा इंसिडेंट लाइक आपने किया हो, मतलब रजाई नहीं, मतलब ऐसे ही मतलब मन किया रात में सोचते समय कि यार करते समय तो कर दिया और कि अब जीवन में दोबारा नहीं करूँगा कभी ऐसा?
कुछ तो ऐसे याद नहीं है। नहीं ऐसा कुछ लाइक उतना नहीं, मतलब मस्ती में ही, इट्स नॉट अबाउट लाइक बैड और कुछ नहीं, इट्स नॉट अबाउट मस्ती में ही। जैसे मुझे याद है मेरा फ्रेंड था मेरे टीम में, जब मेरा क्रू चलता था, ही इज इन किंग्स राइट नाउ, और दे बोथ, उसका भी नाम ऋषु है और राहुल, ये दोनों लाइक सिगरा पे फ्लिप एंड ट्रिक्स कर रहे थे एंड द पुलिसमैन केम एंड तो ऐसा मतलब आई वाज देयर, अरे यू वाज देयर, या ओके। तो ऐसा कोई इंसिडेंट आपके लाइफ में रहा हो, मतलब ऐसा कुछ पंगा हो गया हो? अब पंगा नहीं, या एक चीज याद है, अपन उधर बैटल कर रहे थे कैंटोनमेंट पे, कौन सा पार्क है? नेहरू पार्क। उधर बैटल चला था और बैटल में करते करते मेरी कुछ आदतें ऐसी थी स्टार्टिंग में कि मैं बहुत ज्यादा हाइपर हो जाता था, बहुत जल्दी गुस्सा करने लगता था। तो करते करते कोई बहुत ज्यादा क्लोज होता था तो मैं लाइक ढकेल वकेल देता था। तो एक बार उधर बैटल चल रहा था तो उधर ही मैंने बहुत ज्यादा गुस्से में लड़ाई वड़ाई कर ली थी। फिर उधर ही मतलब बातें बहुत बढ़ गई थी। तो फिर मैंने कान पकड़ा कि इस लाइन में अगर चलते रहना है तो लड़ाई झगड़ा को थोड़ा कम करना होगा, क्योंकि बट एक्चुअली बचपन में तो मजा आता था ना उस सब चीजों में। उस टाइम मजा आया था, उस टाइम मजा आया, मतलब आज किसी को दिया, आज किसी को पहली बार मैंने मारा किसी को, आज किसी को खर्चा पानी दिया। बिल्कुल। ओके, तो जैसा कि बचपन से हम लोग बड़ों की तरफ बात कर रहे थे आने की तरफ, क्या आपके लाइफ में ऐसा कोई मोड़ रहा है जहाँ पे आप भटक गए हो? आपको लगा हो कि शायद मुझे किसी ने गाइड कर दिया होता सही समय पे। इट्स नॉट अबाउट ट्रेनर, इट्स नॉट अबाउट दैट, इट्स ऑल अबाउट शायद दोस्ती होता, शायद मम्मी पापा होते, शायद बड़ा भाई होता, शायद कोई भी होता, तो वो शायद मुझसे वो प्रॉब्लम नहीं होती या वो गलती नहीं होती। हाँ, जब आज से 3 साल 4 साल पहले की बात है, जब मैं रिदम्स में डांस करता था कंटिन्यू, तो सुबह का शाम का दोनों का शेड्यूल मेरा बना हुआ था कि सुबह भी जाना है शाम में भी जाना है, ये रेगुलर चला था। लाइफ में सबसे गंदा सीन तो आता है, ये प्यार है यार चालू हो जाता है सीन। तो ऐसा हुआ कुछ कि उधर से डिस्ट्रैक्ट होके इधर आ गया और इधर इतना टाइम दे दिया कि ये चीज छूट गई। तो फिर वो चीज रियलाइज हुआ कि काश कोई होता जो समझा दिया होता कि इस चीज के पीछे मत जा, नहीं तो तेरा ये छूट जाएगा। तो वो बाद में रियलाइज हुआ। ओके, सो स्कूलिंग कहाँ से की? स्कूलिंग मैंने हमारा बेनिया में एक महाराजा पब्लिक स्कूल है, वहाँ मैंने 8 तक की है। फिर मैंने ग्लेनियल से की है, आपका ये मरवाड़ी में ग्लेनियल। कॉलेज मेरा प्राइवेट है। प्राइवेट? हाँ जी। ओके, तो सोचा नहीं रेगुलर करने के लिए? नहीं, स्टार्टिंग से स्टडीज में उतना इंटरेस्ट था नहीं मेरे को। तो जो है पहले उसको कर रहा हूँ, तो फिर उसमें टाइम वेस्ट करके क्या फायदा। ये भी बात सही है, मतलब जिस गली जाना है उधर, जिस गली जाना ही नहीं उस गली जाके फायदा क्या फायदा। तो वो भी बात सही है। ओके, तो एक टीनेजर के तौर पे, क्योंकि अभी आप मतलब आपको देख के कोई तो बोलता ही नहीं होगा कि आपकी उम्र कितनी कम होगी। जनरली इट्स ऑल अबाउट पर्सनालिटी एंड ऑल, तो वो थोड़ा सा लोग खा जाते हैं प्रॉब्लम में। तो एज इन जब 16 साल से 18 साल के बाद अब कन्वर्जन आता है, तो एक वर्ड आता है, देयर इज कॉल्ड अट्रैक्शन। चाहे वो फीमेल का मेल के प्रति हो, चाहे मेल्स का फीमेल के प्रति हो, तो उसको कैसे टैकल किया? टैकल कर ही नहीं पाया चीजों को, उस चीजों को टैकल कर ही नहीं कर पाया, समझ नहीं आई चीजें। हर जगह अट्रैक्शन लाइक होता था, एग्जैक्टली होता था ऐसा कि उधर गया, अरे भाई ऐसा होता है, अच्छा ऐसा होता है, मतलब बहुत जल्दी लोगों से मिलता था। ऐसा नहीं कि खाली फीमेल या मेल का, फ्रेंडशिप में भी होता था ऐसा अट्रैक्शन कि भाई मान लिया और फिर वही चीज घूम के दिक्कत कर गई। तो होता था, वो तो होना ही रहता है। आज कंट्रोल है? आज पूरा कंट्रोल है। पूरा कंट्रोल है। लाइफ कैसी चल रही है? लाइफ अभी ऊपर नीचे थोड़ी बहुत चल रही है। ओके, लेकिन उस चीज को ठीक कर लूंगा। मजा आता है? मजा आता है। अब स्ट्रगल करने में जो मजा है वो किसी चीज में नहीं है। ओके, तो स्ट्रगल को अगर आप डिफाइन करना चाहो तो कैसे करोगे आपके अपने वर्ड्स में? बस एक चीज बोलना चाहूंगा कि मेहनत करने में जो मजा है वो किसी चीज में नहीं है। ओके, तो लौंडा टॉक सही है। तो एक बॉयज का पर्सपेक्टिव क्या है आपके हिसाब से?
एज अ लाइफ को, बिकॉज देखो क्योंकि मेरी कुछ कोटेशंस है, अभी एक इसके पहले एपिसोड शूट हुआ था तो उसमें हम लोग के सीनियर रितेश भैया बैठे थे और एक और भाई थे अश्विन भाई, तो लाइक मैंने एक वहाँ पे स्टेटमेंट पास ऑन किया था जो कि मुझे एज एन मतलब ये बुरा नहीं है बट ये मेरे लिए बचपन से क्वेश्चन मार्क रहा है। अभी मेरे को कोई दिक्कत नहीं है बट बचपन से रहा है। लाइक बोला जाता है कि जैसे बोला जाता है ना कि वुमेन्स एम्पावरमेंट, नारीवाद, तो अगर एक फीमेल मेल के इक्वल है तो मेल भी फीमेल के इक्वल। एग्जैक्टली, ठीक है, बिल्कुल। वहां पे कोई भी लाइक बैलेंस में अप एंड डाउन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो जो मुझे पर्सपेक्टिव लगता है कि लाइक हमें बचपन से एज एन लड़कों को सिखाया जाता है, जैसे आपने बोला ना कि कुछ नहीं करेगा तो तेरी शादी कैसे होगी, ठीक है, बिल्कुल। तो ये होता है देन तू लड़का है तेरे को ही कमाना है, ठीक है। हालांकि दैट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने माँ बाप के प्रति, वो सही है, बट मैं यहाँ पे बात इक्वालिटी भी कर रहा हूँ बिकॉज एवरीवन शॉर्ट अबाउट टॉक्स अबाउट वुमेन्स एम्पावरमेंट। टुडे वुमेन्स आर एम्पावर्ड, ठीक है, वो आज शक्तिशाली हैं, बिल्कुल है, ठीक है, और उसको सभी ने किया है। वो कभी वीक थी नहीं, वो लोगों ने डाल रखा है चीजों को कि लड़कियां कमजोर हैं, उनको हमें आगे बढ़ाना है। हमने कभी ये चीज डाला ही नहीं दिमाग में कि लड़कियां कमजोर नहीं, लड़के भी कमजोर नहीं, दोनों इक्वल हैं। स्टार्टिंग से चीजें यही तो चलती आ रही है कि लड़कियां बहुत वीक हैं, लड़कियां बहुत कमजोर हैं, तो लोगों का माइंड कॉन्सेप्ट वही सेट हो चुका है कि लड़कियां बहुत कमजोर हैं। ये चीज दिक्कत है, दिक्कत स्टार्टिंग से हो क्या है। नहीं, जैसे कि मैंने कुछ थोड़ी सी रिसर्च की थी अपनी, तो मेरे हिसाब से जो ये वुमेन एम्पावरमेंट जो चालू हुआ एक्चुअली जब अर्ली एज में, जब हम लोग इंसान थे धरती पे, तो जब इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, इतनी सारी चीजें नहीं थी, तो उस समय सिर्फ जो काम करने का चीज था वो था शारीरिक बल, ठीक। तो हम इंसान शारीरिक बल के क्रिया मतलब कार्य ज्यादा करते थे, तो ऑब्वियसली बात है कि एक मेल के पास मसल पावर ज्यादा होती है फीमेल्स के, हाँ, ठीक है, तो इसलिए मेल्स काम करते थे उस समय, वुमेन्स काम नहीं करती थी। बाद में जब टेक्नोलॉजी बढ़ी, बहुत सारी चीजें बढ़ी, तो फिर उनको भी मिलने लगा। तो मेरा पर्सपेक्टिव एक्चुअली यहाँ पे बॉयज पर्सपेक्टिव पे ये है कि लाइक तू लड़का है, तुझे ही कमाना है, एंड इसके साथ साथ एक देखो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि किसी के साथ नहीं होता है और मोर देन 60-70% होता है, वहाँ पे गलत भी होता है, बट कहीं ना कहीं एक लड़कों को भी इसका प्रॉब्लम झेलना पड़ता है। वो क्या है, लाइक फेक डाउरी क्लास केसेस, ठीक है, और बहुत सारी चीज होती है। लाइक इंडिया में अगर सपोज करो, अगर एक लड़का अगर किसी लड़की का रेप किया, ठीक है, सॉरी फॉर द वर्ड टुडे वर्ड, अगर उसने रेप किया तो लाइक मीडिया उसका कैरेक्टर असैसिनेशन और सब कुछ कर देती है, बट अगर एक लड़के ने नहीं किया है या वो खुद भुक्तभोगी है तो देयर इज नथिंग। सो व्हाट आर योर पॉइंट्स, मतलब आपका क्या एक पॉइंट ऑफ व्यू है उस चीज पे? इसमें ये चीज आप जो बताया आपने मुझे, ये चीज मेरे भी दिमाग में भी काफी टाइम से था, लेकिन मैं जल्दी पूछता वास्ता नहीं किसी से ये सब चीजें कि लोग क्या सोचेंगे, क्योंकि ये चीज है कि अगर मैं किसी से ये चीज बोलने जाऊंगा तो वो ऐसा बोलेगा कि भाई तू लड़कियों की इज्जत नहीं करता क्या, ऐसा नहीं, इज्जत सब करते हैं, लेकिन चीज क्या है कि अगर आप बोल रहे हो तो वो इक्वल होना चाहिए ना, वो चीज वही मैं बोल रहा हूँ, तराजू में सब बराबर होना चाहिए। आप दौरी एंड ऑल के बारे में बता रहे हो, आप अभी छोटा सा एक्सीडेंट देख लो, बंदे की गलती नहीं भी रहेगी ना तो पब्लिक बंदे को बोलेगी, दैट इज द मेन थिंग ना, वही चीज है। हाँ। ये चीज तो हम हमेशा नोटिस करते हैं, लाइक सड़क चलते या फिर कहीं पे भी, बिकॉज जैसे हमारे संविधान में जो नियम और कानून भी बनाए गए हैं वो मेल और फीमेल के पर्सपेक्टिव से नहीं है, बट उसमें भी कहीं ना कहीं एक फ्लॉ है कि अगर एक फीमेल एक्यूज होती है, ठीक है, तो उस केस में मतलब सीधे शॉर्ट एंड बंदा गया, बट अगर एक मेल अगर होता है तो फिर उसे बहुत प्रॉब्लम झेलना पड़ता है, एंड बहुत कम ही चांसेस होता है यार कि मीडिया आपके लिए कुछ बोलने जाएगी। ये तो मैं सही बोलूं, तो दैट इज अनटिल एंड अनलेस सामने वाला बंदा कुछ ऐसा इंसिडेंट ना हो जाए लाइक सुशांत सिंह और समथिंग लाइक दैट, होते हैं अगर ऐसे होते हैं, या वो भी तभी होंगे जब या तो वो नोन फेसेस हो, अगर आप एक सिविलियन हो, एक सिविल कॉमन मैन हो, तो यू डोंट हैव एनी स्पेस फॉर दैट।
बहुत से ऐसे केसेस होते भी हैं जो हमें ना पता चलते हैं। हाँ ऑब्वियसली बात है। इवन लाइक अगर आपने सुना होगा लाइक सुमित गोस्वामी जो एक पंजाबी सिंगर था, जाट, उसका जो केस हुआ था लाइक वो जो उसकी एक फ्रेंड थी नेहा एंड हाँ तो वहां पे क्यों वो केस उठ के आया, बिकॉज सुमित गोस्वामी का नाम ऐड हो गया था। बंदा, हाँ बंदा वो लाइक पंजाबी सिंगर तो नाम ही था, इसीलिए केस उठ गया, नहीं तो अन्यथा वो केस दिखता ही नहीं। तो दैट इज द मेन पॉइंट। ओके, लाइफ पार्टनर को लेके क्या पर्सपेक्टिव है? लाइफ पार्टनर को लेके मैं खुद का डिसीजन नहीं ले सकता इस चीज़ों में, क्योंकि मम्मी का डिसीजन मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उनको चीज़ें पसंद हैं कि नहीं है, उनको सही लगता है कि नहीं लगता है, ये मेरे लिए बचपन में भी बहुत ज़रूरी था और आज तो बहुत ज़रूरी है। तो लाइफ पार्टनर मैं मम्मी पे छोड़ देता हूँ। ओके, अभी है वो रिलेशन में? बिल्कुल। तो इस चीज़ को फिर दोनों बातों को कैसे जस्टिफाई करोगे? अब एक ही काम कर सकते हैं, मम्मी से बता सकते हैं इन फ्यूचर, वो मम्मी पे डिपेंड है कि मम्मी को क्या करना है। ओके, धोखा खाया कभी लाइफ में? अरे बिल्कुल है। ब्रेकअप? बिल्कुल। गंदा वाला? गंदा वाला। कैसा लगा था उस टाइम पे? चूतिया हूँ मैं। चूतिया हूँ। मतलब लगभग 1-8 महीने तक कैसा माहौल था? लाइक हवाएं उल्टी उल्टी चल रही थी, पत्थर? कुछ नहीं। नहीं, मैं अपने आप को बहुत जल्दी मूव ऑन कर लेता हूँ चीज़ों से, बहुत जल्दी। तो उन चीज़ों से मैंने 2-3 दिन में कट लिया बिल्कुल। तो फिर मतलब कैसे हिम्मत जुटा पाए दूसरे रिलेशनशिप के लिए? हिम्मत नहीं जुटाएगा अभी दूसरे रिलेशनशिप के लिए। लाइक हुआ ऐसा कि सामने से बहुत ज़्यादा एफर्ट आ रहा था, तो एक दिमाग में चीज़ आती ना कि भाई मैंने किसी के लिए इतना एफर्ट किया था, उसने साथ नहीं दिया, तो फिर मैं दूसरे को क्यों ऐसा फील कर रहा हूँ कि नहीं सब एक जैसे होते हैं। हाँ दैट इज द पॉइंट। वो तो ऑब्वियसली बात है कि सब एक जैसे नहीं होते हैं, सब एक जैसे नहीं होते। तो मैंने भी सोचा कि नहीं, उसको भी चांस देना चाहिए, क्या पता कुछ अच्छा हो। तो अब आज जैसे आप एक्टिंग, मॉडलिंग और सारी चीज़ों में आप एक्सप्लोर कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं एक बिकॉज यू आर अ गुड नोन फेस राइट नाउ इन आवर सिटी, ठीक है, तो आपको अप्रोचेस भी अच्छे खासे आते होंगे? बिल्कुल, रोजाना। हाँ लगभग। कैसे टैकल करते हो? या मतलब जो लगते हैं कि नहीं इनका रिप्लाई करना चाहिए, इनके लाइक इनका मैसेज अच्छे लगते हैं, कुछ लोग I have seen मैं अपने ऑडियंस को बताना चाहूँगा, I have seen कि भाई मुझसे बहुत छोटा है बट भाई के फैन पेजेस है इंस्टाग्राम पे लिटरली, तो इसीलिए मेरा ये क्वेश्चन आया कि ऐसे में अभी कुछ टाइम पहले लाइव आया था, तो उसमें बहुत सारे मैसेजेस, आप मैसेज का रिप्लाई नहीं करते हो, आप लाइव में भी जवाब नहीं देते हो, तो मैं ट्राई करता हूँ कि सबको दे सकूँ, क्योंकि कभी किसी को ये ना लगे कि मैं उसको डिसरिस्पेक्ट कर रहा हूँ या फिर इग्नोर कर रहा हूँ। मैं जिसका लगता है कि नहीं इनका मैसेज का रिप्लाई करना चाहिए, आई डू। और उतने दिखते भी नहीं ना, बहुत सारे मैसेजेस आते नीचे चले जाते हैं। हाँ, तो नहीं हो पाता, लेकिन जितना कर पाता हूँ लगता है कि हाँ ठीक है ये करना, तो करता हूँ। ओके, सो अगर रेहान जी, मैं तुम्हें लाइफ के एक ऐसे मोमेंट में फंसा हूँ जिसमें मैं तुम्हारे सामने 2 ऑप्शन रखूँगा, तो हाउ वुड यू थिंक एंड आप उसमें से क्या चूज करोगे? ओके, सो आई विल गिव यू द क्वेश्चन। सपोज करो लाइफ के आप ऐसे मोड़ पे खड़े हो, ठीक है, और आपके सामने एक ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है, या प्रॉब्लम बोलूँ या तो एक ऐसी सिचुएशन आ जाती है जिस दिन आपको अपने करियर या अपनी फैमिली में से दोनों में से चूज करना पड़े, तो आप क्या करोगे? फैमिली। और उसका रिग्रेट फिर करियर का? वो तो अंदर रह जाएगा, तो उसको कैसे टैकल करोगे फिर जीवन में? करना पड़ेगा ना भाई। अब फैमिली से बढ़ के चीज़ें होती नहीं है लाइफ में, क्योंकि माँ बाप का साथ कब तक है किसी को नहीं पता, तो जब तक हुए तब तक उनके साथ तो रह ले इंसान। क्या फायदा, करियर ठीक है वो चीज़ नहीं हो पाया, लेकिन माँ बाप से बढ़ के तो नहीं। That was good. अपने आर्ट को किस हद तक जस्टिफाई कर पाए अभी तक?
या आपको मतलब होता है ना यार खुद के जीवन में भी कि लाइक फील होता है कि लाइक मैं ये करना चाहता हूँ और मैं ये कर रहा हूँ, तो होता है कि व्हाट आर द मोमेंट्स जिसको मैं आज तक जस्टिफाई कर पाया? अगर मैं आपको परसेंटेज में बताऊँ ना, तो मैंने अपने आप को आज तक 50% किया होगा। 50%? हाँ, क्योंकि मुझे हर एक सीनियर बंदा या सीनियर कोई भी मेरे से सीनियर हो जब भी मिलता है, आपने ये बहुत बार कहा है, ऋषभ भैया, विकास सर, सूरज सर, सबने एक बार ये कहा है कि तुम जो हो तुम खुद को पहचान नहीं पाते हो। वो तो मैं खुद ही तुमको बोलता हूँ, ये सबने बोला है ये चीज़, तो वो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि नहीं बात सही है, क्योंकि मैंने इतना किया उसके बाद भी लोग बोलते हैं, मतलब कुछ लोगों को दिखता होगा तब बोलते होंगे। तो अभी आगे के फ्यूचर प्लान्स क्या है? एक्टर बनना। एक्टर? बिल्कुल। ओके, तो भाई को हम लोग बड़े स्क्रीन पे देखेंगे, तो जो लोग अभी ये वीडियो देख रहे हैं तो रेहान भाई का इंस्टाग्राम आईडी दे दूंगा, जाके फॉलो कर लेना। अभी आपको डीएम्स के जवाब हो सकता है मिल जाएंगे। तो ओके, शादी होगी तो आपकी होगी, वो सब देखा जाएगा। मेरे को लगता है बहुत जल्द हो जाएगी। ना बिल्कुल नहीं। ओके, भाई के साथ रिलेशन कैसा है? भाई के साथ बहुत अच्छा रिलेशन है मेरा भाई बहुत अंडरस्टैंडिंग भी है। मैं उससे अपने रिलेशनशिप्स, अपनी छोटी बड़ी प्रॉब्लम्स, एवरीथिंग मैं सब कुछ शेयर करता हूँ उससे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है, बहुत सपोर्टिव है हर चीज़ में। मम्मी पापा के साथ सेम। आपकी भाभी भी है? अभी शादी नहीं हुई है भाई की। मेरे को लगा हो गई उसकी। नहीं, अभी कहाँ हुई शादी उसकी। ओके, आई वाज इन, मैं भरम में था। कोई बात नहीं। तो रेहान, कोई एक ऐसा मैसेज या कुछ ऐसा अपने हिसाब से तुम डिलीवर करना चाहो इन द पर्सपेक्टिव ऑफ इक्वलिज्म इन, वो लड़कियां हो चाहे लड़के हो, और इन द पर्सपेक्टिव ऑफ बॉयज, ठीक है, कि सोसाइटी में और क्या चेंजेस आने चाहिए जिससे आगे आने वाले प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हद तक सॉल्व हो सके? सबसे पहली चीज़ और मेन चीज़ तो ये है कि जैसे हम, ऐसा नहीं कि सब लड़कियां या सब लड़के सेम हैं। पहली बात तो ये, जैसे हम में से कुछ लड़के ऐसे भी हैं जो थोड़े हैं वैसे कि जो बदतमीजी करते हैं, नहीं करते हैं, और कुछ ऐसे भी हैं कि जो बहुत प्रोटेक्टिव होते हैं लड़कियों को लेके। जैसा मेरे अंदर भी है, आपके अंदर भी है, कि किसी लड़की को कुछ बोला तो खड़े होकर पहले देखते हैं हो क्या रहा है यहाँ पे। तो वैसा लड़कियों में भी होना चाहिए कि एक बार देखें उस बंदे को क्या हुआ है। हर बंदा उस नज़र से नहीं देखता, हर बंदे की नज़र अलग होती है, दिल अलग होता है। तो इसको भी इक्वल हम मिलकर ही कर सकते हैं, ऐसे नहीं कर सकते। तो अगर सब मिलके इस चीज़ को करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। ओके। और लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में सोचना ही क्या। हाँ, लोगों का काम है सोचना। वो सोचेंगे, कुछ तो लोग कहेंगे। अब इतना वो फ्री है तो वो सोचे, हम अपन नहीं फ्री हैं। हाँ, तो लाइक टीनेजर्स को कोई मैसेज, या आपके लव वंस को? लव वंस का तो नहीं पता, लेकिन हाँ टीनेजर्स को एक बात बोलूँगा, डिस्ट्रैक्ट मत हो लाइफ में। जो करना है सोच के करो और एक बार में सोच लो। ज़्यादा इधर उधर देखोगे ना तो गड्ढे आएंगे, सीधे चलो, बिल्कुल आराम से पहुँचोगे। सो दिस वॉज ओवर एंड आउट रेहान, और अभी तो इन्होंने अपना करियर शुरू ही किया है एक तरीके से। अभी कुछ भी नहीं हुआ है, हाँ, कुछ करना है। अभी हम लोग कुछ समय और बीत जाए जब रेहान थोड़ा मुंबई में चले जाए, एंड एक्चुअली मुंबई में ये थे, अभी वापस आए। सो कोविड का सीजन, एंड अभी फिलहाल अभी रिसेंट आए हो ना? अभी रिसेंट आए, तो अभी भाई निकल भी रहा है वापस, तो सोचा निकलने से पहले इनको पकड़ लेते हैं। तो आगे भाई अब अपना काम बड़ा कर लेंगे, फिर इनसे मिलेंगे हम लोग, और फिर नई एक्सप्लोरेंस के साथ मिलेंगे। बिल्कुल, और कुछ बड़ा करेंगे। So this was the second episode of Londa Talks. You were watching the most irrelevant talk. और अगर आपको ये वीडियो में कुछ भी ऐसा लगा हो कि लाइक that is not good or bad, तो अपना फीडबैक दे सकते हो, because you are the one who makes us. और आपको क्या लगता है
राइट्स के बारे में, राइट्स को लेके कि लड़का लड़की को क्या होना चाहिए, वो भी आप बताइए, अपना ओपिनियन भी बताइए। बेशक सी चीज है। सो मिलेंगे हम लोग अगले एपिसोड में किसी अगले गेस्ट के साथ और लौंडा टॉक्स को लेके चलेंगे थोड़ा और ऊपर। तो जुड़े रहिएगा अगले वीडियो के लिए। टिल देन मिलते हैं। कीप वॉचिंग एंड कीप एंटरटेनिंग योरसेल्फ। बाय बाय।